चलिए, देखिए क्लास 10th में जो हम लोगों का चैप्टर चल रहा था सर्किल, उसका इंट्रोडक्शन तो हमने दे दिया था। अब इसके बाद इसमें क्या है, इसकी जो एक्सरसाइज पहली है 10.1 इसको कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं। चलो फिर, जस्ट मिनट। पहले क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है इनको देख लो। इसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं इस एक्सरसाइज में। क्लास 10th का है, चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 10th है, चैप्टर भी 10th है। और एक्सर जो चैप्टर का नाम है वो है सर्किल। क्या नाम है, सर्किल। ठीक है, चलो पहले देख लो क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाउ मैनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन कैन बी अ सर्किल। देखो सर्किल की बात होती है ना आपके पास, तो सर्किल हम बनाते हैं। अब आपसे कह रहा है कि सर्किल से कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। सर्किल से टेंजेंट ड्रॉ इतनी की जा सकती है जितने सर्किल के अंदर पॉइंट हो। सर्किल से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, इसका मतलब सर्किल के अंदर अगर जितने पॉइंट है उतनी इतनी ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। एक पॉइंट हमारा यहाँ होगा तो यहाँ से टेंजेंट खींच जाएगी ऐसे। ये कहाँ गया यार, एक मिनट। मीटर जा, तो जिसे नहीं मिटरना था वो मिटर गया, जिसको मिटरना था वही मिट रहा। तो चलो हम बता देते हैं जरा। एक सर्किल है मेरा, मान लो। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि सर्किल से कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है। सर्किल से इतनी टेंजेंट खींची जा सकती है जितने हम पॉइंट मानेंगे। मान लो पहला पॉइंट यहाँ पे है तो एक टेंजेंट यहाँ से खींच देंगे। मान लो फिर पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ से खींच देंगे, टच करते हुए, है ना। फिर यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ से खींच देंगे। तो कुल मिला के आपके पास सर्किल में जितने पॉइंट होंगे, अब सर्किल में कितने पॉइंट होते हैं, बहुत से पॉइंट होते हैं। यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कितने भी पॉइंट होंगे सारे पॉइंट से एक एक टेंजेंट खींची जा सकती है सर्किल के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई लिमिट नहीं है, जितने पॉइंट सर्किल में है उतनी ही लिमिट होगी। मतलब जितने पॉइंट सर्किल पे होंगे उतनी टेंजेंट खींची जाएगी। तो सर्किल में कितने पॉइंट होते हैं, वो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो कितनी टेंजेंट खींची जाएगी, इनफाइनाइट टेंजेंट। बस इतना लिखना है आपको। क्यों, क्योंकि जितने पॉइंट होते हैं हर पॉइंट से एक टेंजेंट खींची जाती है। ये हमने बताया था ना, जैसे यहाँ पे पॉइंट है तो इससे हमने एक टेंजेंट खींच दी ऐसे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर तो इससे खींच दी। तीसरा पॉइंट यहाँ पर तो यहाँ से खींच दिया, तो यहाँ से खींच दिया। तो जितने पॉइंट हम लेंगे उतनी वो टेंजेंट होंगी। तो आपको लिखना है कि इनफाइनाइट टेंजेंट खींची जा सकती है, क्योंकि सर्किल के अंदर जो है हम इनफाइनाइट पॉइंट मान सकते हैं। सर्किल जो बनता है वो कई पॉइंट डॉट 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 कितने भी इनफाइनाइट ऐसे ऐसे छोटे 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 बहुत से छोटे छोटे पॉइंट मिलके एक सर्किल बनाते हैं। जितने पॉइंट है उतनी टेंजेंट होंगी। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। इसमें कह रहा है अ टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट इन। अगर आपके पास टेंजेंट है, ठीक है, और कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट यहाँ पे है मान लो, तो ये कह रहा है कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। केवल एक पॉइंट को टच करेगा, वो भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, टच करेगा। तो ओनली वन पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट कभी भी सर्किल को कट नहीं करती, केवल छूते हुए चली जाती है, स्पर्श करते हुए। तो यही आपसे कह रहा है कि अ टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट इन वन पॉइंट ओनली। ठीक है, अब देखो अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्किल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड। मतलब कोई लाइन है, ठीक है, ये सर्किल है मेरे पास मान लो। अब कोई लाइन है, उसको दो पॉइंट पे कट करके चली गई। ये एक ए हो गया, ये बी हो गया। लाइन क्या थी, पी क्यू थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई लाइन इसको दो पॉइंट पे कट करके जाती है तो उसको हम क्या कहते थे, इस लाइन को सीकेंड कहते थे। तो वही आपसे पूछना चाहता है क्या होगा, उसको सीकेंड कहेंगे। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन क्या है। अ सर्किल कैन हैव, क्या रख सकता है, पैरेलल एट मोस्ट। अ सर्किल हैव, अ सर्किल कैन हैव। तो आपसे क्या कह रहा है कि ये सर्किल जो है कितनी पैरेलल टेंजेंट रख सकता है। देखो एक बात सुनो, बात सुनो मेरी, बात सुनाता हूँ मैं। ये आपके पास सर्किल है,
ठीक है। अब इसको हम ये मिला लेते हैं, ये पॉइंट, ठीक है, ये सेंटर से पास हो रहा है, बताने के लिए बता रहा हूँ। तो देखो एक पॉइंट ये हो जाएगा इसका, एक पॉइंट ये हो जाएगा। पैरेलल का मतलब होता है कि दोनों बराबर रहें, पैरेलल रहें। तो जब एक लाइन सर्किल को दो पॉइंट पे काटती है, वही दो पॉइंट एक दूसरे के सामने भी होते हैं, बिल्कुल सामने, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक लाइन तो हम इससे खींच सकते हैं, पैरेलल होगी, एक इस पॉइंट से टेंजेंट खींच सकते हैं, एक इस पॉइंट से टेंजेंट खींच सकते हैं, है ना। आप कोई भी टेंजेंट खींचेंगे इन दो पॉइंट के अलावा, जो भी एक दूसरे के सामने पॉइंट है, तो और बाकी टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी। यानी केवल दो टेंजेंट होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होती है। क्यों? क्योंकि हम अगर इस पॉइंट पे रखेंगे एक यहाँ पे रख देंगे, तो ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी, ठीक है। केवल वही पॉइंट जो इस लाइन सामने, जैसे हमने बना लिया सर्किल, तो इस पॉइंट के सामने जो पॉइंट होगा, उसी पॉइंट से जो दूसरी जगह पर टेंजेंट खींची जाएगी, वही एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो केवल दो टेंजेंट होती हैं एक दूसरे के पैरेलल, इसके सिवा कुछ नहीं। ये रफ कर देते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, अगला अगला क्या है, तीन हो गए। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्किल एंड अ सर्किल इज कॉल्ड, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्किल एंड सर्किल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं ये बताओ। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्किल एंड सर्किल इज कॉल्ड, समझिए, समझो। ये कह रहा है कि एक सर्किल है, सर्किल पे एक पॉइंट है, उससे हम एक टेंजेंट खींचते हैं, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जहाँ पे टेंजेंट का कॉन्टेक्ट हुआ है, बस इसमें क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहा जाता है, यही पूछा जाता है। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्किल एंड सर्किल इज कॉल्ड, कॉन्टेक्ट पॉइंट कहा जाता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यहीं पे इनका संपर्क हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, आपसे कह रहा है कि अ टेंजेंट पी क्यू, ठीक है, एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्किल, ठीक है, जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ, ठीक है, एट अ पॉइंट क्यू, ठीक है, सो डैट ओ ओ क्यू की वैल्यू दी गई 12 सेंटीमीटर, तो पी क्यू की वैल्यू बतानी है आपको। ये डायग्राम देखो, इसमें आपको दिया गया है सर्किल, ठीक है, ये आपसे बोला है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और सेंटर के बीच की दूरी कितना है, ये बोला है देखो 5 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस आपको दिया गया है। हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टी ये बताई थी, अगर हम किसी पॉइंट से टेंजेंट खींचते हैं, किसी पॉइंट से टेंजेंट खींचते हैं, ठीक है, ये पॉइंट पी है मेरा, और उसके पॉइंट से उस पॉइंट को सेंटर से मिलाते हैं, तो उस पॉइंट को, जिस पॉइंट से टेंजेंट गई है उस पॉइंट को सेंटर से मिलाते हैं, सेंटर मेरा ओ है, तो जो डिस्टेंस होती है सेंटर और पॉइंट के बीच की, वो रेडियस होती है, यानी आर होता है। तो हमेशा ये, और ये आर जो होता है ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है जिस पॉइंट पे कांटेक्ट हुआ है। तो बस आपके पास ये कंडीशन बन जाएगी, ये ऐसे बना दो इसको, ठीक है। ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, क्यू मान लो। आपने को क्वेश्चन में दिया गया है कि आर की वैल्यू आपको दी गई है 5, और ये दिया गया है कितना, जो ओ क्यू है वो 12 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर दिया गया है। आपसे पी क्यू की वैल्यू पूछ रहा है, पी क्यू ये एक्स मान लो, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ओ क्यू की वैल्यू कितनी पास हमारे पास, 12, 12 का स्क्वायर, ओ पी हमको पता नहीं है, पी क्यू पता नहीं, एक्स स्क्वायर, ओ पी की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर, ठीक है। चलो ये 12 144 हो जाएगा स्क्वायर में, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 25, तो यहाँ से जब 25 हटा देंगे, सॉरी, एक्स स्क्वायर 144 माइनस 25, तो यहाँ एक्स की स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 119, एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट
119। ऑप्शन क्या है? डी। पाइथागोरस थ्योरम का यूज था, बाकी कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, और क्वेश्चन कोई बचा? अगला क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन क्या है, आपसे कह रहा है ड्रॉ अ सर्किल एंड टू लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड सेकेंड अदर इज सेकेंड ऑफ अ सर्किल। कुछ नहीं करना है सर्किल बना लो। इसने कहा है कि दो लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन टेंजेंट होनी चाहिए, तो टेंजेंट हम यहाँ पे दिखा देते हैं। ये टेंजेंट हो गई मेरे पास, इसको टच करते हुए जा रही है, ठीक है, ये टेंजेंट है। ये मान लो टेंजेंट ए बी है, सी पॉइंट पे टच करिए। दूसरी लाइन जो हमको दिखानी है वो होनी चाहिए क्या? दूसरी लाइन हमको सीकेंड दिखानी है, तो सीकेंड क्या होता है? सर्किल को दो पॉइंट पे कट करे। लाइन क्या है? एक्स वाई। इस लाइन को हम कहेंगे सीकेंड लाइन। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट ए, ये मान लो एक्स वाई हो गया, तो ए सी मान लो, ये डी मान लो। सी और डी पॉइंट पे कट कर रही है ये। ठीक है, ये टेंजेंट है हमारे पास। तो यही आपको ड्रॉ करना था। ये सेंटर बता दो, सेंटर वो है सर्किल का, इसको लिख दो ये सर्किल है। ठीक, यही आपसे कहा था। देखो इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं था इसके सिवा, ये खत्म हो गई एक्सरसाइज। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, ऑब्जेक्टिव। अब आगे जो आएगी एक्सरसाइज वो अगले लेक्चर में कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। समझ में आया तो सब्सक्राइब, नहीं समझ में आया तो शेयर भी ना करें, लेकिन कमेंट्स करें। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।